जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्टार्ट कर रखा है। एक्सरसाइज 1 है। इसमें मैंने आपको 4 वीडियोस दे दिए हैं, ठीक है। और उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक करा दिए हैं। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं हर एक वीडियो में आपको ये कंसेप्ट जरूर बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये कंसेप्ट छप जाए, ठीक है। चलो देखिए, इसमें हम दो तरीके की सेल होती हैं अपनी, है ना, जीएसटी में। एक होती है इंट्रा स्टेट सेल और एक होती है इंट्रा स्टेट सेल, एक होती है इंटर स्टेट सेल, ठीक है। देखो, इंट्रा स्टेट सेल क्या होती है? सेम स्टेट, है ना, जैसे मान लो हरियाणा कोई स्टेट है, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट करनाल है और अंबाला, एक डिस्ट्रिक्ट करनाल और एक अंबाला, यानी कि हरियाणा के अंदर ही एक ही स्टेट में, करनाल से अंबाला, डिस्ट्रिक्ट अलग है लेकिन स्टेट तो एक ही है, किसी सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या किसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा, ए से मैं प्यारे बच्चों को समझाता हूं, ए से अंदर, ठीक है, यानी कि स्टेट के अंदर, ठीक है, समझ आ गया। तो इस केस में जैसे मान लो जीएसटी 18% है, जब इंट्रा स्टेट होती है ना, तो आईजीएसटी तो उस केस में जीरो होता है, आईजीएसटी तो उस केस में लगता ही नहीं है। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, एस का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जीएसटी जितना भी 18% हाफ हाफ ले लेते हैं, 9% ये और 9% ये, ठीक है। 18% का हाफ करोगे 9% और 9%, ठीक है, समझ आ गया। अब प्यारे बच्चों, इंटर स्टेट क्या होती है? इंटर स्टेट का मतलब होता है कि जैसे मैंने हरियाणा से किसी गुड्स को हरियाणा से बेंगलोर में ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं हरियाणा से बेंगलोर में ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, तो आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, ठीक है, तो इसमें आईजीएसटी लगता है बस, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो वो जीएसटी के बराबर होता है, जितना जीएसटी होता है उतना ही लगता है। तो इस केस में एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगता, ठीक है, नील। अगर इंटर स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी नील होता है, अगर इंट्रा स्टेट है तो आईजीएसटी नील होता है। ये तो सब बच्चों को समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर स्टेट चेंज हो जाती है। इंटर स्टेट देखो मैंने ऐसे याद कर रखा है, इंटरनेशनल यानी कि चेंज होगा, इंटरनेशनल, ठीक है। तो हरियाणा से बेंगलोर, ठीक है। अब एक चीज ये होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होता है बार बार, ठीक है। तो देखो, अगर किसको आता है तो वो स्किप करके सीधा क्वेश्चन नंबर 14 जब कराऊंगा तो वो आगे वीडियो कर देना, सुन लो। ऐसे कुछ नहीं यार, रील में भी तो 2-2 3-3 घंटे बर्बाद कर देते हो, ये तो 3-4 मिनट का काम है, स्टडी में तुम लोग अपना समय बचाते हो, है ना। तो सुधर जाओ, आपका ही फायदा है, ठीक है। ये होलसेलर है, ये डीलर है और ये कंज्यूमर है, ठीक है। देखो, जब डीलर डीलर ने कोई गुड्स परचेज किया होलसेलर से, तो इनपुट जीएसटी लगेगा, देखो इन, ठीक है, इनपुट जीएसटी। और जब डीलर ने कंज्यूमर को उसको बेच दिया, ठीक है, ये एंड यूजर होता है, इसको कंज्यूम करेगा, तो आउटपुट, तो तब क्या लगता है? आउटपुट जीएसटी। यानी कि क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब डीलर ने टैक्स दिया होलसेलर को तो इनपुट जीएसटी, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जब डीलर ने कंज्यूमर से टैक्स को कलेक्ट किया, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो इस केस में एक बहुत प्यारी चीज निकलती है, टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। और कई बार आपको ये पेएबल वर्ड दे देगा, इसका मतलब यही है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। देखो, कई टीचर्स क्या करते हैं कि जैसे टैक्स लाइबिलिटी को प्रॉफिट पे वो निकाल देते हैं, मतलब पता नहीं किस तरीके से, ठीक है। वो मेथड भी ठीक है, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये सबसे आसान मेथड है, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में मतलब चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं कि इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, ताकि कंफ्यूजन कुछ भी ना रहे पेपर में, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं? फिर आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, और इसको जीएसटी पेएबल भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर लाइबिलिटी वर्ड होगा और कहीं पर पेएबल वर्ड होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। लो जी, कितनी देर लगी? 3-4 मिनट बस। इसमें भी क्या स्किप करोगे आगे, आप इसको क्या फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। चलो देखो, अब देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। मैंने ये क्वेश्चंस करके रख लिए हैं, ताकि मैं कॉन्सेप्ट को ज्यादा बता सकूं, क्योंकि क्या होता है कि 1 घंटे की वीडियो नहीं बन जाए यार, फालतू में कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो चलो देखिए, इन जीएसटी चेन, एक जीएसटी चेन है ये। पहले, सबसे पहले, अगर किसी स्टूडेंट्स ने फ्लो चार्ट बना लिया ना भाई, अगर फ्लो चार्ट बना लिया, मैं कहता हूं उसका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर आपने एक बार फ्लो चार्ट बना लिया तो, ठीक है। चलो, ये कहता है, इन अ जीएसटी चेन अ डीलर मिस्टर शाह परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹50,000 एंड सप्लाई इट टू अनदर डीलर मिस्टर प्रेश एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹6,000। अभी समझा देते हैं। एक कोई
मिस्टर कौन है, मिस्टर शाह जी हैं, है ना, मिस्टर शाह, इन्होंने परचेज किया है, ठीक है, आर्टिकल परचेज किया है 50,000 का, है ना, तो ये मिस्टर शाह जी हैं। फिर इन्होंने सप्लाई किया अनदर डीलर मिस्टर प्रेस जी को, ठीक है, कितने के प्रॉफिट पे, 6,000 के प्रॉफिट पे। अगर इन्होंने 50,000 का खरीदा था, 6,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 50,000 में 6,000 ऐड करेंगे, 6,000 ऐड करेंगे तो 56,000, ठीक है। तो इन्होंने मिस्टर शाह जी ने मिस्टर प्रेस जी को 56,000 में वो आर्टिकल बेच दिया, ओके। उसके बाद फिर मिस्टर परेश जी ने सेल किया टू कंज्यूमर मिसिस गुप्ता, ओके ओके, इस कंज्यूमर का नाम, अब कंज्यूमर को कर रहा है लेकिन इस कंज्यूमर जी का नाम है मिसिस गुप्ता जी, मिसिस गुप्ता, ठीक है। तो इनको इन्होंने इन प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट पे ही चल रहा है सब कुछ आजकल, प्रॉफिट चाहिए इनको 4,000, ठीक है। तो 4,000 का प्रॉफिट, तो 56,000 में 4,000 ऐड करोगे तो 60,000 का बेच देंगे ये, ठीक है। मिसिस गुप्ता जी को इन्होंने ये आर्टिकल 60,000 रुपीज का बेच दिया। अब ये फ्लो चार्ट बन गया ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट इस तरीके का पेपर में भी बनाना, ठीक है, टीचर भी खुश होंगे, हाँ भी बच्चे को पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ वो क्वेश्चन को कर रहा है, ठीक है। चलो देखो, बाकी और भी चीजें लिख देना आपको जैसे भी अच्छा लगता हो, सेलिंग प्राइस, मतलब वो चीजें आप ऐड ऑन कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जीएसटी जो है वो 18% है, जीएसटी मैंने लिखा नहीं, चलो लिख देते हैं, जीएसटी जो है वो 18% है, ओके। चलो इसके 4 पार्ट हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आसान है, और जो सारी ट्रांजेक्शन हो रही है इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट अभी समझा के, है ना, सेम स्टेट में, ए से मैंने बताया था ना, ए से इंट्रा यानी कि अंदर, एक ही स्टेट के अंदर कैलकुलेट, अब हमने ये चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये आईटीसी कुछ नहीं होता यार, इनपुट टैक्स होता है, इनपुट, इनपुट मतलब आना, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है आईटीसी की फुल फॉर्म, कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है आईटीसी से, ठीक है। और यहां पर भी इसको इनपुट टैक्स जीएसटी पेबल होता है, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखना चाहिए था इसको भी, ठीक है। तो ये इनपुट टैक्स आईटीसी ही है ये भी, ठीक है, तो ये लिखना चाहिए था इसको यहाँ पे। चलो देखो, आईटीसी फॉर द मिस्टर शाह, ओके 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 ओके, जो बिल्कुल बताते हैं, आईटीसी फॉर द मिस्टर शाह। तो देखिए, अब ये रहे हमारे प्यारे मिस्टर शाह, मिस्टर शाह जी को ये कहता है आईटीसी। अरे भाई साहब जी, आपने सामान कितने का खरीदा था अंकल जी? ये कह रहे हैं जी हमने सामान खरीदा था 50,000 रुपए का, ओके ओके ओके, और जीएसटी रेट भी तो भरोगे अंकल जी, कितने का? 18% का। कोई बात नहीं बेटा जी, भर देंगे, 50,000 का आपने सामान खरीदा था, 18% का अंकल जी जीएसटी भर के जाओ, ठीक है। तो 50,000 का हम, यही तो होगा इनपुट, इनपुट, ठीक है, इनपुट टैक्स ले रहे हैं हम इससे, इनपुट टैक्स, समझ गए। तो 50,000 का 18%, तो 50,000 का, 50,000 लिखो ना, 50,000 का 18%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 मिनट, 900, 1 मिनट स्टूडेंट्स, बस 1 मिनट, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है इसमें, है ना, 9,000 आएगा यहाँ पे, हाँ हाँ, ठीक है। देखो 18 को 5 से करोगे तो 90, और 2 जीरो के ऐसे ऐसे, ठीक है, 2 जीरो ऐसे के ऐसे। देखो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे प्यारे बच्चों, है ना, 50,000 का 18% निकालना है तो 9,000, किसी को कोई दिक्कत? तो यानी कि मिस्टर शाहजीन के लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कितना है? 9,000 रुपीज। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय मिस्टर प्रेश। ओके ओके जी, मिस्टर प्रेश अंकल जी, आपने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट भरना है, तो आप कितने रुपए पे भरोगे जी? आपने इनपुट, इनपुट आपके पास पैसा कितना है जी? कितने रुपए में खरीदा है जी? 56,000 में, है ना? 56 नहीं, 1 मिनट, 50,000 में 56 पे आएगा ना ये? यहाँ पर थोड़ी मैंने, अरे सही तो कर रखा था, सेकंड पार्ट ये है यार, 1 मिनट 1 मिनट यार, सॉरी सॉरी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये रहा सेकंड पार्ट, ठीक कर रखा है, ठीक है, ठीक कर रखा है स्टूडेंट्स। मिस्टर परेश जी ने, ठीक है, 56,000, ये थर्ड पार्ट है ना प्यारे बच्चों, 56,000 का जीएसटी का 18%, तो 56,000 का 18% निकालेंगे तो 10080, ठीक है। तो ये ठीक कर रखा था प्यारे बच्चों, 60,000 ही है, लो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, मेरे डियर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं अब, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट ये कहता है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर मिसिस गुप्ता। यार इससे आसान कोई क्वेश्चन है क्या? ये रहा मिसिस गुप्ता जी, मिसिस गुप्ता जी आपके लिए, आपने कितने में खरीदा? ये मिसिस गुप्ता जी बोलेंगे जी 60,000 रुपए में खरीदा,
हम तो लेके जा रहे हैं सामान को। अरे रुको, जीएसटी, जीएसटी 18%, ये हम अपनी तरफ से थोड़ी पे करेंगे, जीएसटी पे करके जाइए मैडम जी। ठीक है, तो 60,000 पे अब आप क्या करोगे कि पहले इसका 18% निकालोगे, फिर उसको 16,000 में ऐड करोगे। अरे अरे सीधा ही कर दो ना, सीधा ही इसका 18% की जगह 60,000 का 118% निकाल दो ना। 60,000 का 118, 118 डिवाइड बाई 100, तो 70800। ये आपके पास प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 14 का थर्ड पार्ट का। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, समझ आया। अब देखो जी, फोर्थ पार्ट ये कहता है, देखो कितने आसान क्वेश्चंस है ना, अगर आप फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो तो आपको बहुत इजी लगने वाला है सब कुछ। आउटपुट जीएसटी फॉर मिसिस गुप्ता। ओके ओके, आउटपुट जीएसटी फॉर मिसिस गुप्ता। अरे मिसिस गुप्ता जी ने तो किसी को बेचा ही नहीं है, आउटपुट कैसे? ये इनपुट आउटपुट। मिसिस गुप्ता जी ने तो ये सामान बेचा ही नहीं, मिसिस गुप्ता जी ने तो इस आर्टिकल को कंज्यूम कर लिया है, यूज कर लिया है। अगर मिसिस गुप्ता जी ने इस आर्टिकल को बेचा ही नहीं है प्यारे बच्चों, तो आउटपुट जीएसटी क्या होगा? फटाफट आप, मुझे आपकी आवाज आ रही है? जीरो सर जी, यस नील। समझ आया? तो इसके लिए आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा? नील। अरे यार, कब जो उसको सेल ही नहीं किया तो कैसे निकालेंगे भाई आउटपुट जीएसटी फॉर मिसिस गुप्ता? जीरो, नील। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जीएसटी चैप्टर का ये जो खौफ है ये बिल्कुल खत्म हो जाए बच्चों के माइंड से। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो मैंने करके इसलिए रख लिया, देखो बहुत इजी नहीं हो गया। अब मैं साथ साथ कैलकुलेशन भी करता। अब जैसे 10 मिनट में ये क्वेश्चन हुआ तो 20 मिनट में होता, 15 मिनट में होता, समझ रहे हो? तो कोई फायदा नहीं है, वीडियो की लेंथ इंक्रीज करना मेरा यहाँ पे कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, मेरा पर्पज है कि आपको क्वेश्चन 100% समझ आए। ठीक है, बस। देखो अब आगे है, एक रजिस्टर्ड डीलर है, यस एक डीलर जी हैं, इनका नाम है अनिकेत जी। ठीक है, अनिकेत एंड सन लिमिटेड इनकी कंपनी का नाम लग रहा मुझे तो, ये अनिकेत एंड सन लिमिटेड। ओके, ये रही। ठीक है, फ्लो चार्ट प्यारे बच्चों, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बना रहे हो तो क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इन्होंने परचेज किया है गुड्स। ठीक है, इन्होंने गुड्स परचेज किया है, कितने का? कितने का किया है? 1 2 3 4 5, 24 लाख का, 24 लाख का। भाई सब बहुत ही महंगा होगा यार ये तो। ठीक है, कुछ भी जो परचेज किया है। ठीक है, ये गुड्स हमने कितने के परचेज किए हैं? 24 लाख। ठीक है, इन्होंने अनिकेत एंड सन लिमिटेड जी ने। ओके, फिर इन्होंने सोल्ड देम फॉर रुपीज, तो इन्होंने कंज्यूमर को सोल्ड कर दिए कितने के? ये कितना है? 275, 4 टाइम 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो 27,50,000। ठीक है, जैसे भी बोल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर जी को इन्होंने सेल कर दिया विद इन द स्टेट। ओके, विद इन द स्टेट प्यारे बच्चों, इंट्रा स्टेट सर जी, यस। अब जीएसटी जो रेट है वो 18% है। ओके ओके, जो जीएसटी रेट है प्यारे बच्चों वो 18% है। ठीक है, इसको ना बहुत अच्छे मतलब प्रैक्टिकल तरीके से, हाँ जी, कोई हमारा बिजनेसमैन बन जाओ इन क्वेश्चनों में, खुद डीलर बन जाओ, खुद की कंपनी बना लो। ठीक है, कंज्यूमर को सेल कर रहे हो, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हो भाई कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो अब इसने कह रहा नेट सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल। पेएबल जब भी वर्ड आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, पेएबल जब भी वर्ड आ जाएगा तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब वो डिपेंड करता है सीजीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा या एसजीएसटी होगा। ठीक है, पेएबल जहां भी वर्ड आ जाता है तो हम इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, चलो देखो प्यारे बच्चों, इसने कहा फाइंड द नेट सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल बाय द डीलर। ओके, अभी बताते हैं सर जी आपको। तो सबसे पहले तो दिमाग लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा माइंड यूज करो प्यारे बच्चों। सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल कह रहा है ना, ये नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल, यानी कि अलग अलग से निकालना पड़ेगा। पेएबल सीजीएसटी के लिए भी, इसकी आउटपुट भी, इसकी इनपुट भी, इसकी आउटपुट भी, इसकी इनपुट भी। ठीक है, पहले इनपुट से डील कर लेते हैं फिर आउटपुट से। इनपुट तो सीधी सी बात है, ये रही इनपुट। ठीक है, इस अमाउंट पे लगेगा, आउटपुट इस अमाउंट पे लगेगा, बस बात खत्म। घबराना नहीं है यार, ये इनपुट, ये इनपुट ही तो होती है इन, आउटपुट बाहर, आउट, ये आउटपुट। क्या है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इनपुट आउटपुट। चलो देखो अब प्यारे बच्चों, आईजीएसटी तो यहाँ पे वैसे बात भी नहीं कर रहा, करता तो जीरो होता है क्योंकि सेम स्टेट है।
अब इनपुट हमने सीजीएसटी, आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, जितना भी जीएसटी होता है उसका हाफ, 18% का हाफ करोगे 9%, ठीक है। अब मैं दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वली तो है यार, एक फाइंड कर दूंगा तो दूसरे का आंसर भी सेम लिख दूंगा। तो सीजीएसटी जब फाइंड करने जाऊंगा तो 24 लाख में 9% कर दूंगा, का 9% करूंगा तो 216,000। अब प्यारे बच्चों जो सीजीएसटी आया है यही एसजीएसटी होगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? 216,000, 216,000, कोई दिक्कत? अब देखो, अब आउटपुट, अब हमने इनपुट के लिए निकाल दिया, अब ऐसे ही आउटपुट के लिए यार, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, भाई साहब जीएसटी तो 18% है, जीएसटी तो 9% लगेगा, क्योंकि कितना हाफ लगता है ना। बट कौन से अमाउंट में लगेगा प्यारे बच्चों? आउटपुट अमाउंट ये है ना इस पे, तो 275 4 टाइम्स 0 इंटू इसका 9% निकालोगे तो सीजीएसटी आ जाएगा 247,500, और एसजीएसटी भी यही आ जाएगा प्यारे बच्चों 247,500, ठीक है, क्योंकि सेम है। आप पेपर में अलग अलग भी निकाल के दिखा देना, कोई बात नहीं है, वैसे ऐसे भी लिख दोगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है, जो भी आपके पेपर चेक कर रहे होंगे सर वो समझ जाएंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, अब इसने कहा था कि नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल फाइंड करो, पेएबल फाइंड करो। पेएबल का मतलब क्या होता है? देखो सीजीएसटी, पेएबल का मतलब क्या है? पेएबल का मतलब बताओ एक बार। पेएबल का मतलब तो ये है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, लेकिन सीजीएसटी की बात हो रही है तो यहाँ सी लगा दो, ठीक है। तो देखो अब आउटपुट सीजीएसटी ढूंढो, कितना है आउटपुट सीजीएसटी प्यारे बच्चों? ये रहा, ये आउटपुट ये रहा 247,500, ठीक है, और इनपुट सीजीएसटी ढूंढो 216,000, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 315,000, ये आंसर आएगा। रुपीस लगा लेना भाई, ठीक है। अब एसजीएसटी पेबल निकालोगे तो आउटपुट जीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, आप फॉर्मूला भी लिख देना पेपर में, ठीक है, इस तरीके से आउटपुट, ये आउटपुट आप पूरा लिख लेना, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, आउटपुट सीजीएस एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ऐसे लिख के दिखाना ना, ठीक है। तो देखो अब आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 247,500 सेम ही आएगा, और इनपुट एसजीएसटी कितना है? 216,000, तो माइनस करेंगे तो 315,000 सेम ही आएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ प्यारे बच्चों, ठीक है। कोशिश तो यही रह रही है मेरी कि हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया जाए और आपको समझ आए, ठीक है। जीएसटी का जो डर है वो खत्म हो जाए, बस मेरे को यही थोड़ी सी ये है कि आपको जीएसटी से डर ना लगे बस, ठीक है, इस चैप्टर से। चलो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, मिस्टर बत्रा जी हैं। हाँ जी मिस्टर बत्रा जी, रजिस्टर डीलर है? यस, रजिस्टर तो हो गई, आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो रजिस्टर तो आपने करवा ही रखा होगा। मिस्टर बत्रा रजिस्टर डीलर इन हिसार, ओके, हरियाणा, परचेज ब्लैंकेट, ठीक है, कंबल खरीद रहे हैं, ये वर्थ ₹2 लाख। ही सोल्ड 50% ऑफ दिस ब्लैंकेट टू डीलर इन पानीपत हरियाणा, एक ही स्टेट है हरियाणा, हरियाणा तो यानी कि इंट्रा स्टेट, फॉर रुपीज कितने का? 1,30,000, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द गुड्स रिमेन इन हिज स्टॉक इफ द जीएसटी रेट इज 5%, फाइंड द एक्सेस क्रेडिट। ये नया आ गया भाई, ये नई चीज आ गई, पहले इस नई चीज को समझा दिया जाए, ठीक है। एक्सेस क्रेडिट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। आप जीएसटी पेएबल का रिवर्स कर दीजिए। जीएसटी पेएबल में कैसे निकलता है प्यारे बच्चों? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो एक्सेस क्रेडिट में कैसे निकलेगा? इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। यहां पर नोट कर लीजिए, यहां पर है ना, हम अपने नोट्स बना लेते हैं। यहां पर एक्सेस क्या पूछा उन्होंने? एक्सेस क्रेडिट, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, समझ गए आप, है ना। टैक्स लायबिलिटी आउटपुट में से इनपुट माइनस करते, अब इनपुट में से आउटपुट करेंगे तो एक्सेस, जो ज्यादा एक्सेस मतलब ज्यादा क्रेडिट है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो देखिए प्यारे बच्चों, अब मिस्टर बत्रा है, मिस्टर बत्रा जी ने ये 2 लाख रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, और फिर इसको इन्होंने क्या करा, 50% को कितने में बेच दिया है? ये 1,30,000 में ये बेच दिया। वो सीधी सी बात है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है यार, कोई क्वेश्चन है क्या ये? ठीक है, तो एक्सेस क्रेडिट कह रहा है पहले हम आउटपुट निकाल लेंगे, फिर हम इनपुट, फिर इनपुट में से अब आउटपुट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द जीएसटी रेट 5% है, चलो फाइंड द एक्सेस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ओके, कोई बात नहीं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्सेस क्रेडिट, पेएबल थोड़ी लिखेगा, एक्सेस क्रेडिट लिखेगा ना, ठीक है। तो देखो चलो, अब देखिए इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए वैसे ही करना है भाई, वैसे ही करना है, कंफ्यूज मत हो ना, जैसे वो करते थे
वो वाला जीएसटी पेएबल वाला, बस एक्सेस क्रेडिट में हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो नोट्स इस तरीके से बना लेना भाई जैसे मैंने बना रखे हैं, ठीक है। चलो देखो इनपुट, इनपुट की चर्चा हो रही है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीधी सी बात है, सेम स्टेट है सीजीएसटी और एसजीएसटी। 5% है तो 5% का 5 का हाफ करोगे 5% का तो 2.5%, ठीक है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जब निकालोगे तो इन अमाउंट कितना है 2 लाख, 2 लाख का 2.5% निकालोगे तो 5,000। अब आउटपुट, आउटपुट नहीं सॉरी अभी तो इनपुट ही है ना, तो इनपुट सीजीएसटी इतना आ गया। अब कॉमन सेंस है इनपुट एसजीएसटी भी इतना होगा, ठीक है। अब आउटपुट की बारी आ गई प्यारे बच्चों, आउटपुट की बारी आ गई, तो आउटपुट पे ये वाला अमाउंट, ठीक है। अमाउंट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। थोड़ा सा यार अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब सीजीएसटी यहां पर और एसजीएसटी तो कितना लगेगा 2.5% ही लगेगा प्यारे बच्चों। तो 1,30,000 का 2.5% फाइंड करेंगे तो 3250 ये आ जाएगा सीजीएसटी, और एसजीएसटी भी आ जाएगा 3250, ठीक है। ये यार ये तो सोल्व कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो, मतलब ये तैयार कर लेना प्लीज, ठीक है। 1,30,000 का 2.5% ये आ जाएगा सीजीएसटी 3250 और एसजीएसटी आ जाएगा 3250। ओके प्यारे बच्चों, एक्सेस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, एक्सेस क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? कैसे? आउटपुट माइनस इनपुट नहीं सर जी, इनपुट माइनस आउटपुट, यस। इनपुट माइनस इनपुट कितनी है देखो सीजीएसटी की 5,000 और आउटपुट कितनी है सीजीएसटी की 3250, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे बच्चों इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है। 5,000 में से 3250 माइनस करेंगे तो 1750 आ जाएगा, और ये भी सेम ही रहेगा। एक्सेस क्रेडिट निकाल रहे हैं ना इस बार प्यारे बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक्सेस क्रेडिट तो इनपुट एसजीएसटी देखो 5,000 है ना, और इनपुट इन आउटपुट एसजीएसटी 3250, तो कितना आ गया 1750, समझ आ गया। तो दोनों के आंसर आ गए 1750 1750, ठीक है। अब आगे भी करा दें क्वेश्चंस, आपको 16 तक हुए हैं, चलो देखते हैं, करा देते हैं। आज तो 17 18 19 तक देखते हैं, ठीक है। आज आपको पढ़ाई देते हैं बस फिर आज, ठीक है। फटाफट फिर इसके बाद देखते हैं, आज इसको खत्म करते हैं चैप्टर को, एक वीडियो और लाते हैं आपके लिए, ठीक है। फिर कोई और चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो आप इसको 2-3 बार देख लेना भाई। अगर एक बार में आपका कंसेप्ट नहीं हो रहा ना, अच्छे से नहीं बन पा रही बात, एक बार और देख लो वीडियो को, स्पीड पे देख लो, ठीक है। मतलब अपने कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, मैं तो यही कहूंगा आपको, ठीक है भाई और बहनों, ठीक है। या मेरे लिए तो आप डियर स्टूडेंट्स हो, ठीक है। चलो देखो प्यारे बच्चे हो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। किसी को कुछ गलत बोल दिया हो कभी तो माफ भी कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, वैसे मैं कभी अपने प्यारे बच्चों को गलत बोलता नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 17, चलो देखो ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ना आंसर में ना दिक्कत सी आती है, मैं थोड़ा सा बताने की मतलब किस तरीके से आंसर लिख रखा है, ये थोड़ा सा बच्चों को परेशानी सी होती है। चलो मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है इसमें, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है। चलो एक रिस्ट वॉच है, ठीक है, आपके पास भी होगी है ना, स्मार्ट वॉच चल रही है आजकल तो वो होंगी आपके पास। तो अ रिस्ट वॉच was sold by a wholesaler from Mumbai to a dealer in Indore for rupees 22,000. The dealer in Indore sold it to an end user in Gwalior MP at a profit of rupees 5,000. If the rate of GST is 18%, calculate the net IGST, CGST and SGST payable by the dealer in Indore. The total cost of the watch for end user. इसमें तो कुछ भी ना है, ठीक है। चलो पहला पार्ट समझाता हूं मैं आपको। देखो प्यारे बच्चों, कोशिश तो करते हैं समझाने की, अगर समझ आता है तो। चलो एक होलसेलर जी हैं जी, कहां पर हो जी आप? मुंबई में, ओके। ये होलसेलर जी हैं मुंबई में। अब मुंबई से एक डीलर को सेल किया जाता है सामान, वो इंदौर में है लेकिन एमपी में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना भी कौन है एमपी से, और ये बताना कोई मुंबई से भी देख रहा है क्या, कोई एमपी से भी देख रहा है, या कोई ये भी एमपी स्टेट ही है, ठीक है, बताना। ये होलसेल है, ये होलसेलर है, और ये डीलर जी हैं, और ये ग्वालियर में, ये मतलब यहाँ पर बेचा जाता है, ये ग्वालियर में किसी को बेचा जाता होगा, यूजर है ये, ठीक है, एंड यूजर है ये, ठीक है। ये कौन है? एंड यूजर। बस इसके बाद ये आगे नहीं बेचता, एंड यूजर मतलब ये आगे इसको सामान को नहीं बेचेगा, ओके। होलसेलर ने क्या किया जी, 22,000 का जो डीलर जी एमपी इंदौर में बैठे हैं उनको बेच दिया। फिर इन्होंने आगे 5,000 के प्रॉफिट पे 27,000 का ग्वालियर में जो एंड यूजर हैं उनको बेच दिया।
यानी कि 22,000 और 27,000। हमने निकालना है नेट आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल। पेएबल वर्ड आ गया यानी कि आउटपुट माइनस इनपुट। अब बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया जिसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब यहां पर आपने अपने कंसेप्ट को चेंज नहीं करना, आप अपने कॉन्सेप्ट को चेंज मत करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ये इनपुट है, लेकिन अब भाई साहब ये इंटर स्टेट हो गया, मुंबई से एमपी स्टेट चेंज हो चुका है। अगर स्टेट चेंज हो चुका है तो यहां पर सीजीएसटी और आईजीएसटी जीरो लगेगा, जो आपके आंसर में दे रखा है, पहले 0 0 दे रखा है, ठीक है। आंसर चेक करना, देखो मैं यहां से समझा देता हूं पहले आपको। देखो मैंने आंसर में यहां पे ये जो 0 0 दे रखा है ना, तो यहां पर सीजीएसटी और आईजीएसटी 0 0 इस करके दे रखा है। इस आंसर से मत कंफ्यूज होना, ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे को बताओ प्यारे बच्चों, सीजीएसटी और आईजीएसटी तो जीरो लगता है जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स को सेल कर रहे होते हैं, तो ठीक है, तो वहां पर तो जीरो लगता है, तो वो 0 0 इसलिए दे रखा है वो, ठीक है, समझ आ गया। और ये 900 अपना पेएबल है, अभी हम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत। चलो अब नेट आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द डीलर इन इंदौर, चलो फाइंड आउट करें। यस, अब यहां पर देखो इनपुट, लेकिन यहां तो आईजीएसटी लगेगा सर जी, बस। हाँ जी, आईजीएसटी जीएसटी के बराबर होता है। जीएसटी की रेट बताओ बाबूजी हमें, 18%। ओके 18%, आप 22,000 पे 18% का टैक्स लगाओगे। यस, 22,000 पे 18% का टैक्स लगाएंगे तो 3960। ये इनपुट की स्टोरी खत्म, ये इनपुट, ठीक है, ये इनपुट की स्टोरी खत्म। अब आउटपुट 27,000, लेकिन ये क्या हो रहा है, देखो एमपी से एमपी, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ आईजीएसटी की तो कोई बात नहीं है, सीजीएसटी और आउटपुट में अब क्या लगेगा, देखो आउटपुट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा प्यारे बच्चों। हाँ जी बिल्कुल सही, लेकिन जीएसटी रेट कितना है, 18%, तो इसका हाफ कर देंगे 9%, तो 27,000 का जब हम 9% निकालेंगे तो 2430। प्यारे बच्चों सीजीएसटी एसजीएसटी के इक्वल है, तो एसजीएसटी भी यही आएगा 2430। अब जीएसटी पेएबल पूछा था, तो आउटपुट माइनस इनपुट, अब आउटपुट पे तो ये आ रहा है सारा, ठीक है, तो 2430 प्लस 2430 इन दोनों को प्लस कर देंगे, और इनपुट पे ये आ रहा है सारा, जो भी इधर पड़ा है, तो 3960, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2430 को तो 4860 आ जाएगा, माइनस 3960 तो 900 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो 900, कोई दिक्कत, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अच्छा अच्छा, नहीं सर जी सेकंड पार्ट भी तो करवा दो, हमें नहीं आता कुछ भी, सब कुछ करवा के जाओ सर। द टोटल कॉस्ट ऑफ द वॉच फॉर द एंड यूजर। ओके, ये कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ द वॉच, अरे ये रहे जी एंड यूजर, है ना, तो इन्होंने 27,000 रुपए दिए और ये अपने घर जाने लगे। हमने कहा आओ इधर आओ जी, इधर आओ, ये 18% जीएसटी है, ये कौन पे करेगा, हम अपनी तरफ से पे करेंगे क्या, तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे 27,000 का पहले 18% निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको 27,000 में ऐड करेंगे, नहीं कभी भी नहीं, नेवर। हम सीधा 27,000 का एक सीधा ही अमाउंट निकालने के लिए 118% निकाल देंगे, इसको ही 100% में पहले ऐड कर देंगे, तो 27,000 का 118% निकाल देंगे तो 31,860। ठीक है, आई होप मैंने आपके इस क्वेश्चन की कंफ्यूजन भी दूर करी होगी। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इस क्वेश्चन में, ऑफलाइन क्लासेस में भी जब मैं टीच करता हूं तो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन आज तो। ठीक है, बहुत मजा सा आ रहा है मुझे ये चैप्टर पढ़ाते हुए। ठीक है, पता नहीं आपको इस चैप्टर को पढ़ते हुए मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। चलो देखो, ए होल सेलर, इसको भी करते हैं जी अच्छे तरीके से, अपने डियर स्टूडेंट को समझाते हैं इसको भी। ठीक है, चलो, अ होल सेलर जी हैं ऑफ क्लॉक इन जयपुर राजस्थान परचेज द विंटेज क्लॉक फॉर ₹2,000, बस जी बहुत सस्ती है तो, एंड सप्लाई इट टू अ डीलर इन रेटलम एमपी फॉर ₹2400। दिस क्लॉक वाज सोल्ड बाय द रेटलम डीलर टू एन एंड यूजर इन दिल्ली for ₹3,000. If the rate of GST is 18%, calculate the net IGST, CGST and SGST payable by the Ratlam dealer. The total cost of the clock for the end user in Delhi. क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया आपके लिए ना। अब क्वेश्चन पढ़ दिया, ये फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, मैं यहाँ पे समझा दूंगा जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है मैं यहाँ समझा दूंगा, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आएगी। चलो, राजस्थान में ठीक है कोई होलसेलर जी हैं, उन्होंने क्या किया, ए होलसेलर ऑफ क्लॉक, इन्होंने एक विंटेज क्लॉक परचेज करी, कितने रुपए की बाबूजी, 2,000 रुपए की। ठीक है, 2,000 की। और इन्होंने फिर रेटलम एमपी में रेटलम कोई प्लेस होगा, सिटी होगी कोई, तो वहां पर
2000 की खरीदी 2400 की बेच दी, फिर एमपी से इन्होंने दिल्ली में बेच दी, दिल्ली या दिल्ली कह लो, ठीक है, 3000 की। ओके, समझ आया? तो इन्होंने 2400 में और इन्होंने आगे 3000 में। प्रॉफिट तो सबको चाहिए भाई। और जीएसटी कितना लग रहा है? 18%, ठीक है। जीएसटी कितना है? 18%। यहां पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी कितना है? 18%। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए, अब इसने कहा है द नेट आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द रेड लम डीलर। अरे बिल्कुल बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे। देखो यहां से राजस्थान से एमपी ये इनपुट है। देखो प्यारे बच्चों, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। रेड लम डीलर के लिए बताना, इसके लिए इनपुट है, ये आउटपुट है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये अब तो बिल्कुल स्टेट चेंज हो रही, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया ये। इनपुट, अब क्या निकलेगा? आईजीएसटी निकलेगा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी, राजस्थान से एमपी, यानी कि इंटर स्टेट की बात हो रही है, तो वहां पर सीजीएसटी और आईजीएसटी क्या होते हैं? जीरो। देखो ये भी लिख देना भाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होते हैं? जीरो। पीछे आंसर में लिख रखा है, ये भी लिख देना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो लिख देना आप, ठीक है। अब हम इसमें पेएबल निकाल लेते हैं एक बार इनका। तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी तो यहाँ पे जीरो ही होते हैं, वो तो आप पहले ही बता देना भाई, ठीक है। कह देना इनका तो कोई काम नहीं है। आईजीएसटी पेएबल हम भाई भी बता देंगे, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी जब जीरो ही हो जाएगा तो इसका पेएबल तो क्या निकलेगा, ठीक है। आईजीएसटी ये इनका पेएबल हम बता देते हैं अभी, ठीक है। देखो आईजीएसटी जीएसटी के बराबर होता है, 18% रेट है, तो 2400 का 18% निकालोगे तो 432। फिर आउटपुट 3000 का निकलेगा, ठीक है। जीएसटी रेट वही आईजीएसटी जीएसटी रेट के बराबर होता है, तो 3000 का 18% निकालोगे तो 540, ठीक है। ये जीरो नहीं है, 540 ओनली। तो देखो अब नेट पेएबल कैसे निकलेगा? नेट पेएबल आईजीएसटी कैसे निकलेगा? आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट, आप पेपर में लिखना आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। तो 540 में से 540 में से 432 को माइनस करोगे तो 108, ठीक है। कितना आ गया? रुपीस भी लगा लेना, 108, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? और ये सीजीएसटी एसजीएसटी तो जीरो ही होगा, क्योंकि स्टेट ही चेंज है यार, जिसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। दूसरा देखो, अब टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लॉक फॉर द एंड यूजर इन दिल्ली, इनके लिए टोटल कॉस्ट। भाई साहब आपके लिए टोटल कॉस्ट, ओके ओके बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आप कितने की घड़ी खरीद के जा रहे हो? 3000 रुपए की। टैक्स नहीं देके जाओगे? हाँ जी सर जी बिल्कुल। तो 3000 पे 18% का टैक्स लगा के फिर आप 3000 में ऐड करोगे? नहीं, कभी भी नहीं। आप क्या करोगे? 3000 पे सीधा, हाँ, इसको 100% में ऐड करो, 118 हो जाएगा। 100 प्लस 18 118, तो सीधा इसका 118% निकाल दो। 3000 का 118% निकालोगे तो 3540। तो ये एंड यूजर जी कितने की वॉच खरीदेंगे? 3540। देख रहे हो ना गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे जा रहा है, ठीक है। ये तो छोटी सी बातें हैं भाई, टोल टैक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट वो पैसा जाना जरूरी भी है प्यारे बच्चे, ठीक है। जरूरी भी है, वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वो पैसा जाना जरूरी भी है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19 भी कर लेते हैं। इसके बाद भाई साहब सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गए, 20, 21, 22, 23, 24। बहुत खुशी हो रही है कि ये जीएसटी चैप्टर का भी एंड होने वाला है। शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन ही ना लेके आ जाऊं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 को इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। वैसे मैंने इस बार इंपॉर्टेंट नहीं लिखवाया आपको, लास्ट में बता दूंगा, जो लास्ट वीडियो होगी ना उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, याद करवा देना यार एक बार, ठीक है। भूल जाता हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो भूल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ लिख देता हूँ। चलो देखो, एक तो फ्लो चार्ट और ये टेबल देख रहे हो, मैं क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहा हूँ यार। ऐसे थ्योरी लिख के क्वेश्चन करने लग गया ना मैं, ये थ्योरी से तुम्हें ऐसे बताने लग गया, मैं कह रहा हूं आपको समझ नहीं आने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप थ्योरी से इन क्वेश्चनों को करने बैठ गए तो भाई हो गया काम, ठीक है। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन भी आप सभी प्यारे बच्चों को समझा के जाना है, ठीक है। देख लेना पेशेंस के साथ, ठीक है। वन शॉट वीडियो अगर मैं बनाने लग जू ना, मेरी तो एक चैप्टर की 5-5 घंटे की वीडियो बन जाए, वो तो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं फिर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताने लग जाता हूँ यार। 5-5 वो पहले ही टाइम देख लेंगे, 4 घंटे की वीडियो, अरे हम नहीं देखते इतनी बड़ी वीडियो। यही रीजन है मैं वन शॉट कभी भी लेके नहीं आता। पढ़ाने को तो मैं 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। कभी लाइव क्लास के लिए बोलोगे आप लोग तो फिर हम वहां पर पूरा चैप्टर भी एक बार कर ले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, रजिस्टर्ड डीलर परचेज्ड, ठीक है, एक रजिस्टर्ड डीलर है, वो परचेज कर रहे हैं गारमेंट्स, ठीक है। रजिस्टर्ड डीलर परचेज गारमेंट्स वर्थ रुपीस कितना है ये? 2,50,000, 2,50,000 फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन द सेम स्टेट। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सेम स्टेट। ये क्वेश्चन ना बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
ठीक है, क्योंकि इसके लिखने के तरीके में कंफ्यूजिंग है। जब मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा ना एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, फिर देखना, फिर बताना आप ये क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, यहां तक मैंने पढ़ दिया सेम स्टेट तक। द वैल्यू ऑफ हिज सप्लाई इन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, देखो अब यहाँ इंटरस्टेट कर दी, पहले सेम स्टेट कर दी, पहले इंटरस्टेट फिर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन वाज ₹30,000। ही सोल्ड द रिमेनिंग स्टॉक फॉर ₹2,60,000 विद इन द स्टेट। फाइंड द नेट IGST, CGST एंड SGST पेएबल। ओके, बिल्कुल बता देंगे बाय हिम इफ द GST रेट इज 12%। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो अब पूरी जान लगाते हैं इस क्वेश्चन में। एक मैन्युफैक्चरर जी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सेम स्टेट में 2,50,000 का, ठीक है, एक मिनट, हाँ जी ठीक है, ये डीलर हैं, ये क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर से, ये सेम स्टेट में है ना, ये इसको बेच रहे हैं और ये खरीद रहा है। ठीक है, ये सेल कर रहे हैं और ये परचेज कर रहा है। अब सेम स्टेट में कितने का, ये कितने का बेच रहे हैं इसको, 2,50,000 का, 2,50,000 का ये डीलर जी परचेज कर रहे हैं इतने का और ये बेच रहे हैं। तो सेम स्टेट में प्यारे बच्चों, है ना, सेम स्टेट में। अब इस डीलर जी ने क्या किया, इन्होंने इंटरस्टेट, इन्होंने 30,000 का तो कुछ सामान इंटरस्टेट में बेचा, यानी कि किसी और स्टेट में, हमें नहीं, स्टेट नहीं बताई, इंटरस्टेट, लेकिन हम लोग समझ चुके हैं। देखो फ्लो चार्ट को किस तरीके से डिजाइन कर दिया गया। अब प्यारे बच्चों के लिए इंटरस्टेट 30,000 का तो भाई साहब इन्होंने इंटरस्टेट में बेच दिया। अब ये नहीं पता कौन सी स्टेट है, आप खुद से मान लेना कोई भी स्टेट है, और सेम स्टेट में ही 2,60,000 रुपए का। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान से देखना। अब आप ना थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ प्यारे बच्चों, इनपुट तो एक निकल के आएंगी, आउटपुट दो निकल के आएंगी, समझ रहे हो, हमने निकालना तो पेएबल ही है, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। बट प्यारे बच्चों माइंड लगाओ कि इनपुट तो एक निकल के आ रही है, आउटपुट कितनी जा रही हैं, दो आउटपुट आ रही हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता देना प्लीज। ठीक है, तो देखो अब करना तो वैसे ही है, इसने पूछा नेट IGST, CGST एंड SGST पेएबल बताओ। ठीक है, देखो इनपुट तो एक आ रही है और आउटपुट दो निकल कर जा रही हैं। अब चलो फाइंड आउट करते हैं। GST कितना है, 12%। बट देखो यहां पर तो बात होगी किसकी, सेम स्टेट है। देखो यहां पर बात होगी सेम स्टेट है तो CGST और IGST की बात होगी। यहां पर सिर्फ यहां पर जो इंटरस्टेट है, यहां पर किसकी बात होगी प्यारे बच्चों, इंटरस्टेट में IGST की बात होगी, यहां पर फिर से CGST और SGST की बात होगी। सेम स्टेट है क्योंकि इंटरस्टेट में CGST और IGST जीरो होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, तो पहले मैं इस आउटपुट की चर्चा कर लूं, ठीक है, फिर इनपुट मैं आपको बताऊंगा। देखो जब इंटरस्टेट में जब मैं ये आउटपुट हो गया ना अपना, जब मैं आउटपुट निकालने जा रहा हूं इंटरस्टेट के लिए, अमाउंट कितना है 30,000 के लिए, इस वाली लाइन के लिए, तो IGST तो 12% ही लगेगा, CGST और SGST 0 समझ रहे हो। देखो कितना इजी क्वेश्चन कर दिया मैंने आपके लिए। और 30,000 के लिए 12% IGST GST के बराबर होता है, 30,000 का 12% निकालोगे तो 3600, कोई दिक्कत, एक आउटपुट आपने डील कर दी। ठीक है, अब इसके पास आओ। अब सेम स्टेट में आउटपुट फॉर रुपीस कितना है, 2,60,000, 2,60,000, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी बोल देता हूं मैं। ठीक है, अब सेम स्टेट में प्यारे बच्चों IGST तो क्या होगा, 0, ये तो इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट है। तो जब 2,60,000 का, अब आप देखो अगर GST 12% है, CGST और SGST हाफ हाफ हो जाता है, 12% का 6% और 6%। जब आप 2,60,000 का 6% निकालोगे तो आपके पास ये आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ठीक है, 15,600, 15,600। अब कॉमन सेंस है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, CGST SGST के बराबर ही है, तो ये भी बिल्कुल वही आएगा, 15,600, एक जीरो फालतू लगा दी, कोई बात नहीं, हाँ जी ये फालतू लगा दी, 15,600, कोई दिक्कत किसी को भी। अब प्यारे बच्चों आउटपुट तो आपने निकाल दी, लेकिन पेएबल के लिए आउटपुट माइनस इनपुट करनी होती है। अब इनपुट तो प्यारे बच्चों यहां से सेम स्टेट है तो 2,50,000 के लिए, अब सेम स्टेट है तो IGST भाई साहब आप तो जीरो होंगे, आप तो जीरो हो, लेकिन 2,50,000 के लिए CGST 6% निकालोगे, 2,50,000 का 6% निकालोगे तो 15,000 आएगा। ठीक है, ये तो कर लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 को 6 से करोगे 150, ये दो जीरो लगा दी यार, ये चीज तो कर लेना यार, देख लो, है ना। अब इसका 2,50,000 का 6% निकालोगे तो 15,000, कोई दिक्कत। तो CGST और SGST तो सेम होता है, अगर 12 इसका हाफ होता है, 12% रेट है 6% पे, ये 6% पे, तो ये भी सेम ऐसे ही 15,000 निकलेगा, क्वेश्चन खत्म।
अब जीएसटी पेएबल कैसे निकलेगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो इनमें से इसको माइनस करोगे, ये 36,000 को इन 00 को ऐड, एक मिनट रुको, हाँ 36,000 में 0 को ऐड करके 3600 में सॉरी 0 को ऐड करोगे तो 3600 ही आएगा, 3600 माइनस 0 3600। अब देखो प्यारे बच्चों 15,000 जीरो को तो क्या ही ऐड करोगे, 15,600 में से 15,000 माइनस करोगे तो 600, जीरो को इसमें ऐड करके माइनस इनपुट करोगे 15,600 में से 15,000 माइनस करोगे 600। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो वही करा मैंने, देखो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ये आ गया नेट जीएसटी पेएबल। ठीक है भाई, इससे आसान तरीके से तो मैं समझा नहीं सकता था। ठीक है, तो अब आगे के क्वेश्चंस फिर आपके लिए लेके आते हैं, कोशिश करता हूं कि एक ही पार्ट में ले आऊं अब दोबारा फिर, है ना। 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24 5 क्वेश्चंस रह गए हैं। कोशिश रहेगी, नहीं तो 2 से ज्यादा वीडियोस नहीं आएंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।